मोक्षदायिनी फल्गु जी के तट पर मैं पवित्र स्थान सीता कुंड पर इस समय उपस्थित हूँ। सीता कुंड वह स्थान है जहाँ पर माता सीता ने अपने ससुर राजा दशरथ जी का पिंडदान किया था। यह जो खूबसूरत द्वार आप देख रहे हैं, यह उसी स्थान पर जाने का द्वार है। आप मेरे दाहिने ओर देख सकते हैं फल्गु जी का तट है और फल्गु जी के दूसरे किनारे पर मैं आगे चलकर दिखाऊंगा देवघाट है और उस देवघाट का महत्व भी आपको बताऊंगा। और जो राजा दशरथ जी का हाथ फल्गु जी के तट से रेत में से बाहर निकला था, जो पिंड अर्पण करने के लिए माता सीता को उन्होंने आदेश दिया था, वो स्थान भी आपको चलकर दिखाऊंगा। आइए इस द्वार से हम अंदर प्रवेश करते हैं। मुख्य द्वार से अंदर प्रवेश करने के बाद थोड़ा ही आप चलेंगे तो आपको यहाँ पर सूर्यदेव सीताराम मंदिर दिखाई पड़ेगा। और सूर्यदेव सीताराम मंदिर के बाहर बहुत ही खूबसूरत आप देखिए स्थान बना हुआ है। शिवलिंग है यहाँ पर और शिवलिंग जो है उसके सामने नंदी जी बैठे हुए हैं। और यहाँ से जैसे ही हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको घाट बना हुआ दिखाई देगा। यह जो घाट है नीचे देखिएगा, ये जो घाट है आप देख रहे हैं, इन घाटों का इस्तेमाल छठ पूजा के समय किया जाता है। छठ पूजा में जो श्रद्धालु हैं वो सारे श्रद्धालु इस घाट पर आते हैं और छठ पूजा संपन्न करते हैं। इसीलिए यहाँ पर ये सूर्यदेव का मंदिर निर्मित किया गया है। यह सूर्यदेव का मंदिर काफ़ी सुंदर है, छोटा है लेकिन बहुत सुंदर है। जैसे ही हम सूर्य मंदिर से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, बहुत ही साफ़ सुथरा आपको एरिया दिखाई देगा, बहुत ही सुंदर एरिया यहाँ पर है। और थोड़ा सा आगे बढ़ते ही आपको दिखाई देगा सीता कुंड। मैं आपको दिखाऊंगा, सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और उन सीढ़ियों के बाहर ही एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर सीता कुंड लिखा हुआ है, देखिएगा। और देखिए श्रद्धालु जो है सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। वही वो स्थान है जहाँ पर माता सीता ने महाराज दशरथ का पिंडदान किया था। और जो बोर्ड मैं दिखाना चाह रहा था, इस प्रकार का बोर्ड आपको यहाँ दिख जाएगा। यहाँ से फिर आप ऊपर जा कर के पिंडदान का जो स्थान है सीता जी ने किया था, वहाँ पर आप पहुँचेंगे। चलिए ऊपर चलते हैं। यहाँ पर लगभग ये 40-50 सीढ़ियाँ हैं और इन 40-50 सीढ़ियों को पार करके हम ऊपर पहुँचेंगे और देखेंगे वह दिव्य स्थान जहाँ पर रामायण काल में माता सीता ने भी पिंडदान किया था। यहाँ जाते ही हमको सीताराम कुंड लिखा हुआ यहाँ पे दिखाई पड़ता है, आप पढ़ सकते हैं सीताराम कुंड। सीताराम कुंड का प्रमुख दर्शन प्रवेश द्वार यहाँ से होता है, लेकिन हम अभी इधर से जाएंगे। यहाँ पर भी देखिए सुंदर सुंदर पुराने ज़माने के इस प्रकार के मंदिर बने हुए हैं, है ना। यहाँ पर बहुत लोग बैठे होते हैं, दान दक्षिणा मांगने वाले भी होते हैं। और इस स्थान पर आते ही आपको एक दिव्य अनुभूति होने लगती है। यहाँ पर भी एक छोटा मंदिर है देवी माता का। पुराने ज़माने के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो दिखाई देंगे और एक बहुत ही सुंदर अनुभूति होगी आपको कि हम एक ऐसी जगह आ गए हैं जहाँ पर कभी भगवान जो हैं वो स्वयं यहाँ पर आए थे। और सीढ़ियों से उतरते हुए जब हम चलते जा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि रामायण के ज़माने में हम लोग पहुँच गए हैं। यहीं पर लिखा है दशरथ जी का हाथ प्रमुख दर्शन। जैसा कि ग्रंथों में वर्णित है कि जब माता सीता अपने देवर लक्ष्मण जी और राम जी का इंतज़ार कर रही थी, तभी दशरथ जी का हाथ प्रकट हुआ था और उन्होंने उनसे कहा था कि पिंडदान कर दीजिए क्योंकि समय बीतता जा रहा है। तो वो स्थान यहाँ पर आज भी मौजूद है। तो हम उस स्थान का यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए हैं और अगर आपका भी कभी सौभाग्य जगेगा तो आप भी ज़रूर यहाँ पर पहुँच पाएंगे। अब हम इस पवित्र स्थान पे अंदर जाएंगे, इसको स्पर्श करेंगे और रामायण के ज़माने में जब भगवान यहाँ आए थे उस ज़माने को महसूस करेंगे। दशरथ जी हाथ निकाले थे और माता सीता इसी जगह पे बैठ के स्नान कर रहे थे। उसी समय आकाशवाणी हुआ कि पिंडदान दीजिए। तो माता सीता के पास कोई सामग्री नहीं था। दशरथ जी बोले जो कुछ है दे दीजिए, उसी से हमें मुक्ति मिल जाएगा। तो सीता माता नदी का रेती का पिंडदान दिए थे।
माता सीता दशरथ जी को यहाँ पे पिंड दे करके उद्धार किए थे। ये देखिए रेती का पिंड हाथ में है, एक पिंड, और 2 पिंड बगल में है। एक पिंड हाथ में है, ससुर कुल के नाम से दिए थे, और 2 पिंड देखिए इधर रखा है माता कुल पिता कुल के नाम से। ये माता सीता इस जगह पे स्नान करने के बाद दशरथ जी का पिंडदान किए थे, इसलिए इस जगह का नाम हो गया सीता कुंड। इसी जगह पे लोग रेती का पिंडदान करते हैं, जैसा कि माता सीता ने इस जगह पे रेती का पिंडदान दिए थे। जो लोग भी यहाँ आते हैं यहाँ पे रेत का पिंडदान करते हैं, बाकी जगहों में आटा का पिंडदान होता है। ये हुआ यहाँ का सीता कुंड मुख्य स्थान। बहुत श्रद्धालु गया जी आते हैं, लेकिन जिसका भाग्य उदय होता है, जिसके भाग्य में वो क्षण आता है जब आप स्वयं भगवान का दर्शन कर सकते हैं, ऐसी कृपा हो जाती है ऊपर वाले की, तब आप ऐसे स्थान पर आ सकते हैं। और साक्षात जो माता सीता ने जिस स्थान पर आकर के इस स्थान को पवित्र किया था, उस स्थान पर आने का मौका मुझे मिला और पंडित जी का भी मुझे आशीर्वाद मिला, जिस कारण मैं इस जगह का इतना अच्छे से और इतना पवित्र दर्शन कर पाया। मैं भगवान का कृतज्ञ हूँ कि वो मुझे गया जी धाम तक लेकर आए, और जो स्वयं इस धरती के पालनहार हैं भगवान विष्णु, उनका जो क्षेत्र है और उनका जो अवतार हुआ था राम अवतार, और जहाँ पर वो स्वयं उपस्थित हुए थे एक समय में, उस स्थान पर आने का मुझे सौभाग्य मिला। मैं भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और यहाँ के जो लोग हैं जिन्होंने मुझे यहाँ पर आकर ये वीडियो बनाने की अनुमति दी और दर्शन करने का जो सौभाग्य मुझे दिया, उसके लिए सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से चाहता हूँ कि आप जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, जिनके मन में है कि हमें अच्छा जीवन में कुछ फल मिले, अच्छा जीवन में हम कुछ करें, तो आप गया जी धाम अवश्य आएँ और यहाँ आके भगवान श्री विष्णु का, भगवान श्री राम का, माता सीता का, इन सब का आशीर्वाद प्राप्त करें। आप सब जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ, आगे बढ़ेंगे और घाट के सामने जो देव घाट है उसका दर्शन भी हम सीता कुंड से करेंगे। पंडित जी, आपको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। बहुत पवित्र दर्शन सीता कुंड में करने के बाद, जहां दशरथ जी का हाथ है, आज तक भी है, आप देख सकते हैं, वहाँ से जैसे ही हम बाहर की तरफ निकलेंगे तो यहाँ का जो एक और द्वार है, इस द्वार से हम बाहर की तरफ जैसे ही देखेंगे तो हमको गया जी का प्रमुख देव घाट दिखाई देगा। और देव घाट वह स्थान है जहाँ पर सभी जो साधारण पिंडदान करने के लिए श्रद्धालु आते हैं, 3 वेदी का जो पिंडदान होता है उसी देव घाट पर होता है। सूर्य देव जो है देव घाट की तरफ ही हैं, इसलिए यह दृश्य थोड़ा ब्लैकिश आएगा, क्योंकि जिधर सूर्य देव चले जाते हैं उस तरफ जो है कैमरा अच्छे से रिकॉर्ड नहीं कर पाता है। तो ये जो सामने सुंदर दृश्य आप देख रहे हैं, ये देवघाट का दृश्य है। मेरे पुराने वीडियो में जो पिंडदान से संबंधित आप वीडियो देखते हैं, वो समस्त प्रक्रिया उसी देवघाट में होता है। वहीं पर ही विष्णुपद मंदिर है जिसका झंडा आप देख सकते हैं इसमें, और वहीं पर ही काफ़ी धर्मशाला है, अक्षयवट है, और फल्गु नदी का जो तट है वहीं पर ही उसका जो दूसरा किनारा है देवघाट का, वहीं पर ही पिंडदान प्रक्रिया फल्गु तट वाला किया जाता है। और यहीं से आप सीता कुंड के जिस द्वार से मैं बाहर आया था वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये रहा सीता कुंड का जो द्वार है जहाँ से हम अभी मंदिर का दर्शन करके बाहर निकले हैं। सौभाग्य से सीता कुंड में जहाँ पे माता सीता स्वयं उपस्थित थी और उन्होंने दशरथ जी का यहीं पर बालू से पिंडदान किया था, उस स्थान को मैं स्पर्श कर पाया, उस स्थान को मैं अपनी इन आँखों से देख पाया और मैं आप लोगों को भी दिखा पाया। गया जी में मैं 3 दिनों से हूँ, आपको मालूम ही है मेरा नंबर 24 घंटा 7 दिन चालू रहता है। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर रहता है, आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। और मैं आपको कह सकता हूँ, गया जी में अगर आप पिंडदान करने के लिए आना चाहते हैं तो जो मदद मेरे चैनल के माध्यम से मैं आपको दे सकता हूँ, शायद ही कोई साधारण व्यक्ति जिसे आप नहीं जानते हैं फ़ोन के माध्यम से आपको नहीं दे पाएगा। और मैं आपको कहना चाहूँगा, मैं कोई भी पंडित जी नहीं हूँ, मैं तीर्थ क्षेत्र का कोई पुरोहित या पंडित जी नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपकी मदद करता हूँ और मदद के बदले सिर्फ आपका आशीर्वाद लेता हूँ। कुछ नहीं चाहिए होता है मुझे, मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है, आप सनातन धर्म में हैं और सनातन धर्म को छोड़ कर ना जाएं, सनातन धर्म में बने रहे। सनातन धर्म जो दुनिया का सबसे अच्छा धर्म है, सबसे साइंटिफिक धर्म है, उसी धर्म का पालन करते रहें, आपका भी भला हो और मुझे भी आप अपना आशीर्वाद देते रहें। अगले वीडियो में जल्द मुलाकात होगी।
नालंदा राजगीर से। आपको यहीं पे मैं कहूँगा नमस्कार और फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। जय श्री विष्णु।